सभी बच्चों का स्वागत है कक्षा 5 के नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। आज के इस वीडियो में हम पहला जो टॉपिक है संख्या सिद्धांत उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंक जो है वो लिखेंगे। अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 9 अंक कहते हैं, ठीक है। इन सभी जो ये अंक लिखे हैं इन्हीं संख्याओं से हम छोटी बड़ी संख्या और सभी जगह पर अंकों का जो उपयोग होता है इन्हीं का होता है। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या जो आती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं में जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से लेके अनंत तक जो जाती है धनात्मक रूप में प्लस में रहती है, मतलब ये सब संख्याएं जो होती हैं ये प्राकृत संख्या होती हैं। उसके बाद में सम संख्याएं हम लेते हैं। सम संख्याएं जानते हैं, तो सम संख्याओं का एक जो पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि ये हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह ये भी 2 2 के बाद में अनंत तक जाती है। और सम संख्या जो है, सम संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है। तो ये है सम संख्या। उसके बाद में है विषम संख्या। विषम संख्याएं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है वो सम, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरह ये भी अनंत तक जाती है। और विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, ये है विषम संख्या। उसके बाद में हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जिसके जो गुणनखंड होते हैं वो स्वयं गुणनखंड होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। तो जिस संख्या का सिर्फ गुणनखंड कौन कौन से हो? खंड 1 व स्वयं संख्या हो, ठीक है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, क्योंकि इसके 1 और जो 2 है वही गुणनखंड है, इनके अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है। और जो 1 है उसका केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि 1 होना चाहिए सभी का, और उसके अलावा स्वयं संख्या जो होती है वो भी होना चाहिए। तो 2 है, उसके बाद में 3 है, 5 है, 7 और 11 है। तो इनका जो हम पता करते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे अपने पास में 9 है, तो 9 अभाज्य है या भाज्य, तो इसमें 3 का भाग जाता है 3 बार और 1, तो 9 में 9 के अलावा 3 भी उसका गुणनखंड है। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या भाज्य है, ठीक है। और जिन संख्याओं के 1 और स्वयं के अलावा जो गुणनखंड होते हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने जाना है अंकों के बारे में, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या सिद्धांत संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले वीडियो उनको पूरे सत्र में मिलते रहे।